Good morning everyone. Welcome to BCS Physics classes. Today topic discuss conjugation of CPT theorem and compare all quantum numbers. अपन ने जितने भी थ्योरम्स पढ़ी है, जितने भी लॉज पढ़े हैं, कंजर्वेशन लॉ पढ़े हैं, तो आज कंजर्वेशन लॉज के बेस पे आज इसकी लास्ट क्लास होगी। तो आज अपन जो देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ CPT। सबसे पहले तो C का मीनिंग चार्ज, P का मीनिंग पेरिटी और T का मीनिंग टाइम। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉ की। अपन ने लगभग 10 लॉ इससे पहले पढ़ ली है। अब अपना जो है ये लास्ट और 11 का लॉ है, ये सारा हो चुका था अपना। तो यहाँ से अपन को देखना है 11 नंबर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजुगेट सिमेट्री। क्या है अपने पास? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजुगेट सिमेट्री। अब देखो इसमें होता क्या है, चार्ज कंजुगेट में आपको मीनिंग का टर्म का ध्यान रखना है। फर्स्ट तो अपन की बात करते हैं कि चार्ज क्या करते हैं अपन, चार्ज कंजुगेट सिमेट्री। चार्ज कंजुगेट सिमेट्री का मतलब है, चार्ज का मतलब वही आपके पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है अपने पास। मुझे पता है कि 3 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या होता है अपने, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक बेरियोनिक चार्ज होता है, एक क्या लेते हैं अपन, बेरियोनिक को भी चार्ज में लेते हैं, वैसे क्वांटम नंबर है। एक अपन लेते हैं लेप्टोनिक, एक क्या लेते हैं, लेप्टोनिक। तो ये सारे के चार्ज किस में आते हैं, चार्ज में आते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि इन चार्ज कपलिंग द वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल आर कंजर्व। यदि कोई भी रिएक्शन में जो कोई पार्टिकल या कोई रिएक्शन क्या होती है, कंजर्व होती है, तो उसमें सी ये जो चार्ज होता है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। यदि मैं पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट करता हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्टिकल है वो एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, या एंटी पार्टिकल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, तो ये वाले जो अपने पास 4 प्रॉपर्टी है वो सारी क्या होती है, ऑपोजिट हो जाती है। चाहे आप पार्टिकल से एंटी पार्टिकल में करो, चाहे आप एंटी पार्टिकल से पार्टिकल में करो। तो जब ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होती है तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्सचेंज होती है। जैसे यहाँ पे सी का मतलब एक ऑपरेटर है जो इसे अपन चार्ज कंजुगेट ऑपरेटर बोलेंगे। बी यहाँ पे क्या है, बेरियन नंबर है, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, एल लेप्टन नंबर है और एस इसकी स्ट्रेंथनेस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल से एंटी पार्टिकल या एंटी पार्टिकल से पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो बी है वो -b बन जाएगा, क्यू है वो -q हो जाएगा, एल है वो -l हो जाएगा और एस है वो -s हो जाएगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टी पड़ी है उसमें यदि पार्टिकल आते हैं अपने पास तो पार्टिकल की वैल्यू क्या क्या ले ली वो अपन सारे लॉ में देख चुके हैं। और उसके बाद यदि पार्टिकल के बाद जो वैल्यू लेते हैं, उसके बाद अपन जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, एंटी पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या क्या वैल्यू चेंज होती है वो अपन को देखनी है। तो ये तो क्या था अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजुगेट सिमेट्री थी। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं कि अपने पास जो भी चार्ज कंजुगेट सिमेट्री है इसमें पार्टिकल से एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट होता है या पार्टिकल से एंटी पार्टिकल या एंटी पार्टिकल टू पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो क्वांटम नंबर है वो क्या होते हैं, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस हो जाते हैं। फिर अपने पास चार्ज पेरिटी टाइम थ्योरम। अब देखो चार्ज पेरिटी और टाइम यानी जिसे अपन इन शॉर्ट में बोलते हैं CPT, क्या बोलते हैं, चार्ज पेरिटी और टाइम। तो देखो चार्ज पेरिटी टाइम इनवेरियंस इन ऑल इंटरेक्शन। तो मैं कहता हूँ कि जो भी अपने पास चार्ज पेरिटी होगी वो सारा का सारा क्या होगा, इनवेरियंस होता है। क्या होता है अपने पास, इनवेरियंस होता है। यानी किसी भी रिएक्शन में ऑल इंटरेक्शन का मतलब है वो चाहे ग्रेविटेशनल हो, क्या हो अपने पास, ग्रेविटेशनल हो, वो चाहे अपने पास पेरिटी हो, क्या हो अपने पास, पेरिटी हो, या फिर अपने पास क्या हो, टाइम हो। तो चार्ज पेरिटी का मतलब होता है पेरिटी इवन या और होती है, वही होती है, या तो +1 होती है या -1 होती है, जो मैं आपको पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, चार्ज पेरिटी थ्योरम। यानी सभी इंटरेक्शन में ग्रेविटेशनल हो गया, चाहे EM हो गया, क्या हो गया अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, या फिर क्या हो गया अपने पास, वीक हो गया। तो इन सारे रिएक्शन में क्या होगा अपने पास, ये जो इनवेरियंस होगा क्या, चार्ज पेरिटी और टाइम। यानी ये क्या रहेंगे, एक तरीके से रिएक्शन बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन क्या रहते हैं, इनवेरियंस रहते हैं। इनवेरियंस का मतलब क्या रहता है अपने पास, निश्चित रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। तो ये हो जाएगा अपने पास निश्चित इनवेरियंस, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अपने पास है कुछ लॉ है जो मैंने कंपेरेटिव जितने भी अपने क्वांटम नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे क्वांटम नंबर आपको याद है। तो आप इजीली इसके बेस के जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आओ, डिग्री लेवल पे आओ, सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। तो देखो बढ़ते हैं आगे। पहले तो आपके सामने एक टेबल शो हो रही होगी जिसमें मैंने पार्टिकल के नाम लिखे हुए हैं। तो देखो इस टेबल में क्या क्या है पहले वो देखना है, और इस पार्टिकल को कैसे फिल करना है, टेबल को कैसे याद रखना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा।
तो अपन ने जो जो क्वांटम नंबर पढ़े हैं उसी की अपन डिस्कस करेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले एक साइड तो मैंने लिखा हुआ है पार्टिकल का नेम है, जो सारे पार्टिकल है वो इस साइड में लिखे हुए हैं। जो पार्टिकल पर चार्ज आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो इसका लेप्टन नंबर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, बेरियन नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, पार्टिकल की जो आइसो स्पिन होगी वो यहाँ पे होगी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन यानी I3, यानी इसको मैं डिनोट करने में लिख सकता हूँ, ये तो I होगा। ये बेरियन नंबर को मैं कैपिटल B से लिखता हूँ, लेप्टन नंबर को कैपिटल L से लिखता हूँ, चार्ज को Q से लिखता हूँ, स्ट्रेंथनेस को मैं कैपिटल S से लिखता हूँ, और हाइपर चार्ज क्या होता है अपने पास B+S, क्या होता है B+S = Y, ये होगा अपना हाइपर चार्ज। अब देखते हैं एक एक यहाँ पे पार्टिकल के देख लो नाम लिखे हुए सारे। तो फर्स्ट एक एक पार्टिकल की बात करते हैं। ईटा, तो सबसे पहले तो ईटा का जो सिंबल आएगा वो ये सिंबल आता है। मुझे पता है कि ईटा पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। पायोन्स, कायोन्स और ईटा ये क्या होते हैं अपने पास, लेप्टन होते हैं सॉरी, पायोन्स, कायोन्स, ईटा, लेप्टन क्या होते हैं अपने पास, मेजॉन होते हैं। तो मेजॉन का बेरियन नंबर होता है क्या, देखो इसका लेप्टन नंबर तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लेप्टन की फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पे नहीं है। ईटा लेप्टन फैमिली का मेंबर नहीं है। बेरियन नंबर है तो बेरियन क्या होगा अपने पास, पायोन्स, कायोन्स और ईटा क्या होते हैं, मेजॉन होते हैं, तो बेरियन नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। आइसो स्पिन की बात करें तो सिंगलेट पार्टिकल है 2i+1, सिंगलेट कितने 2i+1 = मल्टीप्लिसिटी। तो सिंगलेट पार्टिकल के लिए i की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। जहाँ पर सिंगलेट पार्टिकल के लिए i की वैल्यू 0 आती है तो वहाँ I3 भी कितना आता है, 0 आता है। क्लियर, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। फिर अपन ने यहाँ पे S निकालने के लिए क्या काम में लिया था, गेलमान निशिजमा फॉर्मूला काम में लिया था। क्या काम में लिया था, गेलमान निशिजमा फॉर्मूला काम में लिया था। तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी S की जो वैल्यू आती है वो भी क्या आती है, 0 आती है। और जो हाइपर चार्ज होगा Y = B+S, तो देख लो B और S को ऐड करोगे तो वो भी क्या आएगा, 0। तो S इस टाइप से ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं ओमेगा की। तो देखो ओमेगा को अपन जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है ओमेगा माइनस। अब ओमेगा के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -1 है। जो लेप्टन नंबर है वो 0, क्योंकि ये लेप्टन का मेंबर है ही नहीं। बेरियन नंबर होगा तो देखो ओमेगा बेरियन नंबर हुआ है, मेजॉन है वो बेरियन नहीं होते, तो बाकी सब क्या हो गए, ओमेगा बेरियन नंबर होगा। आइसो स्पिन की बात करें तो सिंगलेट पार्टिकल 0 है, I3 भी इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आइसो स्पिन निकालते 2i+1 = मल्टीप्लिसिटी से, और थर्ड कंपोनेंट निकालते अपन, इस थर्ड कंपोनेंट निकालते किससे, -i से लेकर +i तक जो भी बीच में वैल्यू आती है वो। स्ट्रेंथनेस इसकी आएगी, एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंथनेस -3 आती है तो -3 हो जाएगी। और B+S की बात करें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, -2 आ जाएगा, यानी हाइपर चार्ज क्या हो जाएगा, -2। इसके बाद बात अपन करते हैं लैम्बडा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्बडा नॉट। तो लैम्बडा की यदि बात करें तो इस पर चार्ज तो कितना, 0, लेप्टॉन भी 0, बेरियन क्या हो जाएगा 1, आइसो स्पिन 0, I3 0, और इसकी जो स्ट्रेंथनेस आएगी वो क्या आएगी अपने पास, -1, ये हो जाएगा -1। और B+S, तो B+S 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। फिर आता है अपने पास, ये तो तीनों कैसे थे, ये सारे के सारे कैसे थे, सिंगलेट पार्टिकल थे। ईटा ओमेगा और लैम्बडा कैसे थे, सिंगलेट पार्टिकल थे। अब अपन बात करते हैं इसकी डबलेट पार्टिकल की। तो डबलेट पार्टिकल में फर्स्ट लेते हैं अपन प्रोटॉन को मैं लिखता हूँ P से। प्रोटॉन पर चार्ज कितना, +1। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना, इसका लेप्टन नंबर प्रोटॉन का होता है क्या, नहीं होता, 0। लेप्टन एक तरीके से इसमें सारों में 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने इस टेबल में कहीं लेप्टन का लिया ही नहीं है कंसेप्ट, तो लेप्टन नंबर सभी का 0 होगा, क्योंकि ये सारे लेप्टन पार्टिकल होते ही नहीं है। लेप्टन में क्या आता है, 3 फैमिली आती है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉ, और तीनों फैमिली के जो मेंबर है वो आते हैं। बेरियन नंबर में प्रोटॉन आएगा तो उसकी वैल्यू 1। आइसो स्पिन में डबलेट पार्टिकल है तो ये I की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे जो I3 की वैल्यू ली है वो भी 1/2। स्ट्रेंथनेस लिए वो 0, तो B+S कितना, 1। B+S कितना, 1। ऐसे यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन को मैं लिखता हूँ N से, N, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कैपिटल N, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना, 0, लेप्टन नंबर 0, बेरियन नंबर 1, ये 1/2 हो जाएगा। I3 की वैल्यू 1/2 और -1/2 आती है डबलेट पार्टिकल के लिए, तो यहाँ प्रोटॉन के लिए क्या है, 1/2 आया, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, -1/2। स्ट्रेंथनेस क्या आ जाएगी, 0, और B+S की वैल्यू यदि मैं बात करता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगी, 1, या हाइपर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे अपने पास, न्यूक्लियन पार्टिकल थे। ये क्या थे अपने पास, न्यूक्लियन पार्टिकल थे। तो न्यूक्लियन के लिए जो डबलेट पार्टिकल लिया है वो अपन ने क्या लिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कायोन्स की।
कायंस का सिंबल है वो है अपने पास के प्लस, ये प्लस ऊपर है, ध्यान रखना, के और प्लस ऐसे इस टाइप में। के प्लस की बात करेंगे तो इसका चार्ज कितना, +1। यदि चार्ज इसका +1 है तो लेप्टॉन क्या, 0। अब यदि मैं बेरियन नंबर की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि पायंस, कायंस और ईटा ये दोनों क्या होते हैं, तीनों मेजॉन होते हैं, तो बेरियन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा इसका बेरियन नंबर, 0। यदि बेरियन नंबर 0 है तो अपने पास मैं कह सकता हूँ इसकी आई कितना होगा, डबलेट पार्टिकल है तो 1/2, ये प्लस है तो इसका 1/2 ही लेना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेंगनेस है, स्ट्रेंगनेस इसकी कितनी आती है कायंस के अपने पास, +1 आती है, तो ये क्या लेते हैं, +1। और B+S, तो B और S की वैल्यू यदि मैं ऐड करता हूँ तो क्या आती है, 1 आती है, तो वो क्या आ जाएगा, 1। क्लियर। तो इस टाइप से ये सारी टेबल आपको पूरी की पूरी याद रखनी है। यदि आप टेबल आपको पूरी अच्छे से याद है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन आप कवर अप कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा और इजीली आप इसको याद भी रख सकते हो। फिर देखते हैं अपन कायंस की। तो कायंस को मैं लिखता हूँ K0 से, क्या लिखता हूँ, दूसरा कायंस है K0। इसका चार्ज कितना, 0। लेप्टॉन नंबर क्या, 0। बेरियन नंबर क्या, 0। आइसोस्पिन डबलेट पार्टिकल है तो 1/2, इसके लिए 2 वैल्यू आती है। जो ऊपर वाले के लिए +1/2 आया तो इसके लिए -1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, इसका जो कायंस का जो स्ट्रेंगनेस आएगी, तो स्ट्रेंगनेस तो दोनों की सेम ही आएगी, वो क्या हो जाएगी अपने पास, +1, तो ये हो जाएगा +1। ये क्या हो जाएगा अपने पास, +1, तो ये क्या हो जाएगा +1। और हाइपर चार्ज B+S, तो B+S कितना, 1, तो ये हो जाएगा। तो ये तो अपन ने बात की किसकी, ये अपन ने बात की है किसकी, कायंस की, जो डबलेट पार्टिकल है। अब अपन बात करें किसकी, कैस्केड की। तो कैस्केड के लिए देखो एक एक लिखते हैं। देखो सबसे पहले कैस्केड की बात करते हैं तो कैस्केड कौन सा है, माइनस है, तो कैस्केड माइनस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैस्केड के लिए जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो हो जाएगा अपने पास क्या, इस टाइप से E- की टाइप में आएगा। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे जो लेप्टॉन नंबर है वो 0 होता है, बेरियन नंबर 1 होगा, I 1/2 होगा। यहाँ चार्ज माइनस है तो यहाँ I3 की वैल्यू -1/2 आएगी। और इसकी जो स्ट्रेंगनेस आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, -2 आएगी, तो ये -2। और B+S, तो -2 + 1 कितना, -2 और +1 कितना आएगा अपने पास, -1 आएगा, तो हाइपर चार्ज -1। कैस्केड 0 यानी इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा E0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, +1 कैस्केड है यानी चार्ज तो 0, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियन नंबर 1, ये 1/2 हो जाएगा। ये यदि -1/2 आया तो ये 1/2 हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, स्ट्रेंगनेस कितनी आएगी, -2। और यहाँ पे जो हाइपर चार्ज आएगा -2 + 1 कितना, -1। तो ये क्या हो जाएगा, कैस्केड हो जाएगा। तो ये अपन ने बात की सारे के सारे डबलेट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबलेट में था, क्या था अपने पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबलेट में था, कायंस K+, K0 डबलेट में था, कैस्केड K0 और K- भी क्या था, डबलेट में था। अब अपन बात करते हैं किसकी, ट्रिपलेट पार्टिकल की। किसकी बात करते हैं, ट्रिपलेट पार्टिकल की। देखो ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है और ये इजी है याद रखना भी, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारी वैल्यू अपन को पता है, उसके हिसाब से मैं ये वैल्यू लिखता जा रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं किसकी, ट्रिपलेट पार्टिकल की। और ट्रिपलेट पार्टिकल में आता है अपने पास फर्स्ट पायंस, और पायंस में कौन सा, B+। तो देखो यदि पायंस की बात करते हैं तो पायंस को मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ π+। यदि मैं इसका चार्ज की बात करूंगा तो 0 आएगा। लेप्टॉन, अब देखो लेप्टॉन तो ये 0 ही रहेगा। बेरियन है क्या, पायंस, कायंस और ईटा बेरियन नहीं होते, मतलब बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0। I3 की वैल्यू हो जाएगी 1, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, I3 की वैल्यू +1। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, स्ट्रेंगनेस, तो पायंस की जो स्ट्रेंगनेस आती है वो कितनी आती है, 0 आती है, तो ये क्या हो जाएगा 0। और भी हाइपर चार्ज भी कितना, 0। ऐसे ही π0 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा π0, तो π0 के लिए हो जाएगा चार्ज कितना, 0, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियन नंबर 0, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, I3 की वैल्यू 2I + 1 से क्या आएगा, I की वैल्यू तो 1 ही आएगी तीनों के लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी 3 वैल्यू होती है, +1, 0 और -1। इसकी जो स्ट्रेंगनेस आएगी वो 0 आएगी और B+S कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे यदि मैं π- की बात करूँ तो π- में क्या आ जाएगा अपने पास, π- है तो π- की बात करते हो तो अपने पास आ जाएगा, देखो +1, 0 और -1। तो यहाँ पे मैं π- की बात करता हूँ तो यहाँ पे चार्ज तो कितना, -1, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियन नंबर 0,
आई की वैल्यू 1, I3 की वैल्यू -1, ये कितना आएगा -1। यहाँ पे आ जाएगा जो अपने पास स्ट्रेंथनेस है वो 0 और B प्लस एस भी कितना 0। फिर अपने पास आएगा सिग्मा प्लस यानी ये वाला पार्टिकल है, तो इसमें चार्ज कितना +1। या क्या होगा, लेप्टॉन 0 और बेरियम नंबर 1, इसकी जो I3 की वैल्यू आई की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, इसमें +1 आएगा और स्ट्रेंथनेस आएगी वो क्या आएगी, अपने पास सिग्मा की जो स्ट्रेंथनेस आती है वो कितनी आती है +1। तो 1 + 1 इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइपर चार्ज की फॉर्म में। हाइपर चार्ज क्या हो जाएगा अपने पास B प्लस एस देखो यहाँ पे हाइपर चार्ज क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, ठीक है। हाइपर चार्ज B प्लस एस होता है, तो B प्लस एस यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा की वैल्यू सॉरी क्या आएगी अपने पास, स्ट्रेंथनेस शायद -1 आएगी। एक बार चेक कर लीजिए आप, स्ट्रेंथनेस अपन ने जहाँ भी निकाली थी। सिग्मा के लिए जो स्ट्रेंथनेस आएगी, सिग्मा के लिए जो स्ट्रेंथनेस थी वो अपने पास क्या थी, S = -1 था। S = क्या आएगा अपने पास -1, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये -1 होगा, ठीक है, तब 0 होगा। फिर अपने पास सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट, तो सिग्मा नॉट चार्ज तो कितना 0, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियम नंबर 1, I3 0, ये -1 और ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही सिग्मा माइनस की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, सिग्मा माइनस यानी -1 चार्ज, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियम नंबर कितना, पायंस कायंस ईटा होता तो 0 आता है, यहाँ पे पायंस कायंस ईटा नहीं सिग्मा है तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 और 0। फिर आ जाता है अपने पास रेजोनेंस पार्टिकल। तो ट्रिपलेट पार्टिकल कंप्लीट हो चुके, अब अपने पास क्या आते हैं, रेजोनेंस पार्टिकल। क्या आते हैं अपने पास, रेजोनेंस पार्टिकल। तो रेजोनेंस पार्टिकल को अपन कोई वैल्यू निकालनी है, तो बताओ रेजोनेंस की वैल्यू क्या आ सकती है। बाकी से पूरी टेबल मैंने फिलअप कर दी, अब आपको रेजोनेंस का बताना है। तो बताओ रेजोनेंस का आप बता सकते हो। रेजोनेंस मतलब वही डेल प्लस ये सारी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो देखो डेल प्लस यानी इसका चार्ज कितना है +2 है। ये क्या है, लेप्टॉन नंबर नहीं है, 0 है। बेरियम नंबर बिल्कुल ये बेरियम पार्टिकल है। आई की वैल्यू इसके पास क्या आई थी, जैसे मैंने लिया था कि 2i + 1 क्या लिया था, 4 लिया था अपन ने, क्या लिया था 2i + 1 4 लिया था। तो 2i + 1 = 4, तो ये क्या आ जाएगा i = 3/2। तो यहाँ पे जो i की वैल्यू आई थी वो सभी के लिए क्या आई थी 3/2 आई थी, क्या आई थी 3/2। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी क्या ली थी अपन ने 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास स्ट्रेंथनेस 0 थी, तो B + S हाइपर चार्ज की यदि बात करूँ तो ये B है और S है तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डेल प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा +1। ये लेप्टॉन नहीं है, बेरियम है, इसके लिए भी I की वैल्यू तो 3/2। और जो अपने पास I3 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, I3 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या 1/2, यानी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा 1/2। और जो इसकी स्ट्रेंथनेस आएगी वो क्या आएगी वापस, रेजोनेंस पार्टिकल की जो स्ट्रेंथनेस आई थी वो सभी की क्या आई थी 0 आई थी। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी अपने पास स्ट्रेंथनेस 0 हो जाएगी और यहाँ पे B + S कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा अपने पास डेल नॉट है, तो यहाँ पे चार्ज कितना 0, लेप्टॉन कितना है ही नहीं, बेरियम 1 है, ये कितना हो जाएगा। अब डेल नॉट की यदि बात करें मैं किसकी, I तो रहेगा अपने पास 3/2 और ये रह जाएगा अपने पास माइनस का 1/2। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये क्या अपने पास स्ट्रेंथनेस है, तो स्ट्रेंथनेस तो क्या आएगी अपने पास 0 आएगी और ये क्या आएगा हाइपर चार्ज 1 आएगा। ऐसे ही डेल्टा माइनस की बात करूँ, डेल माइनस की यानी -1 चार्ज हो जाएगा, लेप्टॉन नंबर 0, बेरियम नंबर 1
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सभी के लिए 3/2, ये हो जाएगा -3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्ट्रेंथनेस 0 और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से ये वाली पूरी टेबल आपको फिलअप करनी है, ठीक है। तो देखो सारी वैल्यू जो मैंने निकाली है, क्या किया मैंने, सारी वैल्यू निकाली है, वो सारी वैल्यू मैंने इस टेबल में फिलअप कर दी है। तो सारी वैल्यू वैसे निकालनी भी आनी चाहिए आपको और याद भी रखनी है, ठीक है। निकालनी भी आनी चाहिए और आपको क्या करनी है, याद भी रखनी है। तो देखो चार्ज तो आप पता लगा ही सकते हो, जो भी अपने पास वैल्यू होती है उसका चार्ज के बारे में आप पता लगा सकते हो, तो चार्ज में कोई बड़ा इशू है नहीं। फिर अपन चार्ज के बाद क्या देखते हैं, लेप्टॉन नंबर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे चार्ज के बारे में तो आप पता लगा ही लोगे। लेप्टॉन की बात करें तो लेप्टॉन की 3 फैमिली होती है, उन फैमिली के अलावा कोई भी पार्टिकल होता है तो वो लेप्टॉन नहीं होता, इसका मतलब उसका नंबर क्या हो जाएगा 0। बेरियन नंबर होता है तो पायॉन्स, कायॉन्स और ईटा, ये तीनों पार्टिकल ऐसे हैं जो मेजॉन पार्टिकल है, और ये बेरियन नहीं होते, वो क्या होते हैं, मेजॉन होते हैं। तो मेजॉन होते हैं तो उसका जब वो मेजॉन होंगे तो अपन उसका बेरियन नंबर कितना लेंगे, जो मेजॉन पार्टिकल है उनका बेरियन नंबर 0 होगा, बाकी सबका क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि पायॉन्स, कायॉन्स और ईटा मेजॉन पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ पर पायॉन्स, कायॉन्स, ईटा जहाँ भी होगा वहाँ बेरियन नंबर 0 हो जाएगा, बाकी सब जगह 1। आइसो स्पिन निकालते हैं अपन 2i+1, फॉर्मूला क्या है अपने पास 2i+1 = मल्टीप्लिसिटी से निकालते हैं। तो 2i की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी रखती है, डबलेट है तो डबलेट, सिंगलेट है तो सिंगलेट, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट। i3 की वैल्यू निकाली जाती है माइनस का i से लेकर, i3 की वैल्यू डिपेंड करती है प्लस के i पर, यहाँ से i3 निकाला जाता है। स्ट्रेंथनेस के लिए गेलमान इसिजमा का फॉर्मूला था Q = I3B + S/2, ये गेलमान इसिजमा का फॉर्मूला था, और हाइपर चार्ज होता है B + S = Y, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने इस टेबल को क्या कर लिया, बहुत ही छोटा कर लिया ताकि आपके पास क्वेश्चन इजीली हो सके। तो इसकी जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी कराने वाला हूँ, तो अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आपके पास आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन यदि बैठ जाता है कि मेरे पास अननोन कोई पार्टिकल फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे पास है कि एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना इस टेबल में कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, यदि पार्टिकल का कोई एंटी पार्टिकल बन के आ जाए तो क्या क्या चेंज करना है। तो एक तो उसका चार्ज चेंज होगा पार्टिकल से एंटी पार्टिकल में, एक उसका बेरियन नंबर चेंज होगा, एक आइसो स्पिन चेंज नहीं होती बट I3 चेंज होता है, और स्ट्रेंथनेस चेंज होती है। तो ये 4 चीज़ें अपन को क्या करनी है, चेंज करनी है। लेप्टॉन आए तो लेप्टॉन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को कुछ पार्टिकल, कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अननोन पार्टिकल, फाइंड अननोन पार्टिकल। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि फाइंड अननोन पार्टिकल मुझे निकालना है। क्या निकालना है मुझे, अननोन पार्टिकल निकालना है। तो उस अननोन पार्टिकल के लिए कोई रिएक्शन है, जैसे मेरे पास रिएक्शन आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि इक्वेशन नंबर ऐसी कोई रिएक्शन आ गई जिसमें मुझे क्या करना है, इस टेबल से देखते हुए, देखो ये टेबल आपके सामने है, टेबल यदि आपको पूरी याद है तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास पाई माइनस प्लस का अपने पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बाद आ जाएगा अपने पास K0, क्या हो जाएगा K0 और प्लस दे रखा है x यहाँ पे अननोन पार्टिकल है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि ये इस x की जगह कौन सा पार्टिकल आएगा यदि ये रिएक्शन वैलिड है। तो इसमें दे रखा है कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है, एक तरीके से इसने पहले से ही बोल दिया है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। क्या है अपने पास, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में सभी कंजर्वेशन लोग क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन क्या क्या चेक करेंगे, पहले तो इसका चेक करेंगे Q, फिर उसका चेक करेंगे B, फिर उसका चेक करेंगे लेप्टॉन पार्टिकल तो है ही नहीं, मतलब लेप्टॉन तो वैसे ही 0 होना ही है, लेप्टॉन कंजर्व ही है। QB हो जाएगा, I हो जाएगा, I3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं कैसे निकालता हूँ कि अननोन पार्टिकल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात चार्ज देखते हैं कि कौन सा चार्ज है अपने पास Q। तो यहाँ पर पाई माइनस का चार्ज कितना है अपने पास, -1 है। चार्ज कितना है अपने पास, पाई का -1। प्रोटॉन का कितना है अपने पास, +1, और K0 का कितना है 0। अब देखो बिफोर द रिएक्शन चार्ज कितना हो गया, -1 + 1 0 है, तो इधर भी चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बिफोर द इंट्रैक्शन आफ्टर द इंट्रैक्शन चार्ज इक्वल रहता है। इधर 0 था तो क्या होगा, इधर भी 0, यानी x की जगह चार्ज 0 वाला कोई ना कोई पार्टिकल आएगा।
बेरियन नंबर की बात करें तो पायंस बेरियन होता नहीं है, प्रोटॉन बेरियन होता है, कायंस बेरियन होता नहीं है। मतलब बिफोर द रिएक्शन बेरियंस नंबर 1 है, या समेशन बेरियन कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। आई की बात करें तो पाई माइनस का आई है, ट्रिपलेट पार्टिकल है, यानी कि आ जाएगा अपने पास 1। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे के नॉट के लिए डबलेट पार्टिकल है तो 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स 1 + 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 3/2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 1। इसमें इस प्रॉपर्टी में कई बार केस बनती है, क्योंकि अपन ने देखा था कि इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है I1 + I2 से लेकर I1 - I2 तक ये रहता है, तो इसमें कोई और भी वैल्यू आ सकती है, तो ये वाला केस एक थोड़ा सा अलग रहेगा। I3 की वैल्यू है अपने पास क्या -1, प्रोटॉन की वैल्यू है 1/2 = ये वाली रिएक्शन के नॉट के लिए जो I है वो क्या हो जाएगा, के नॉट के लिए जो अपना I होगा I3 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास, I3 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या 1/2, और यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, यदि देखो -1 + 1/2 कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए आपका -1। अब यदि स्ट्रेंथनेस की बात करूँ तो प्रोटॉन इसकी पायंस की स्ट्रेंथनेस 0 है, प्रोटॉन तो देखो प्रोटॉन की जो स्ट्रेंथनेस है वो भी क्या होती है अपने पास 0 होती है। कायंस की जो स्ट्रेंथनेस होती है तो अपने पास के नॉट है, तो देख लो इसमें के नॉट की स्ट्रेंथनेस क्या है, ये रहा आपका के नॉट की स्ट्रेंथनेस कितनी है +1, तो ये क्या हो जाएगी +1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। क्लियर। अब देखो यहाँ पे समेशन Q = 0 हो चुका, यानी कंजर्व है। समेशन इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व हो चुका, B भी 0 है। ये अपने पास क्या हो सका, समेशन I3 भी क्या हो गया 0 हो गया, तो ये भी है, और समेशन S भी क्या हो गया 0 हो गया। मतलब रिएक्शन वैलिड है और सभी कंजर्वेशन लो है। मतलब यहाँ पे कौन सा इंट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा, और एक क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सभी क्या करती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ही फॉलो करती है। तो इसके लिए एक्स पार्टिकल कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, आई देखना है। क्या देखना है अपन को, आई देखना है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ कि आई की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। आई की वैल्यू 1 किस में आती है, या तो अपने पास ट्रिपलेट पार्टिकल में आती है, और ट्रिपलेट पार्टिकल पायंस होते हैं, और एक क्या होता है अपने पास सिग्मा होता है। ये मेरे पास 2 ही पार्टिकल है ट्रिपलेट वाले जिसमें आई की वैल्यू 1 आती है। फिर वो अपन बात करते हैं -I3 -1 आ रहा है, या तो यहाँ पे पाई माइनस आना चाहिए या सिग्मा माइनस आना चाहिए, 2 पार्टिकल यहाँ से पता लगेंगे। अब देख लो कि इस पर चार्ज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है अपने पास चार्ज, तो देखो चार्ज यहाँ पे कितना आना चाहिए अपने पास 0 आना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि देखो I3 की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे जो I3 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू अपन ने क्या ले ली, देखो पाई माइनस का -1 ले लिया, प्रोटॉन का 1/2 ले लिया, कायॉन्स का अपन ने ले लिया, के नॉट का जो वैल्यू, उस के नॉट की वैल्यू अपन ने गलत ले लिया, के नॉट की वैल्यू I3 -1/2 होती है, तो ये अपन ने गलत ले लिया। देखो यहाँ -1 + 1/2 क्या आता है, -1 + 1/2 क्या आता है अपने पास -1/2 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 मुझे लाना है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्लस करो। यदि मैं इसको प्लस करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए -1 + 1/2, और यहाँ पे अपने पास पहले से क्या है -1/2 तो है, तो -1/2 है, तो यदि मैं इसको प्लस करता हूँ तो अपने पास क्या आएगा 1/2 आएगा। बट यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास -1/2 आ रहा है, तो -1/2 लाने के लिए क्या करें, फिर यहाँ पे चार्ज कितना कर दूँ मैं 0 कर दूँ, ठीक है। ये 0 होगा तभी ये -1/2 और ये -1/2 आएगा बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द इंट्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे I3 की वैल्यू 0 चाहिए। अब यहाँ पे देखो I3 की वैल्यू, एक तो ट्रिपलेट पार्टिकल तो पायंस और सिग्मा हो जाएगा, या I3 अगर 0 चाहिए तो यहाँ पे पाई नॉट होगा और सिग्मा भी क्या होगा नॉट होगा, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि स्ट्रेंथनेस किसकी -1 होती है, तो मुझे पता है कि पायंस की स्ट्रेंथनेस तो 0 होती है, तो ये तो गया यहाँ से। अब क्या बचा ओनली फॉर सिग्मा नॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास सिग्मा नॉट, यानी यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा अपना सिग्मा नॉट आएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। ये अपन ने देखा है जस्ट एक कंपैरिजन स्टडी देखी है सारे क्वांटम नंबर की, और इसके आगे वाली क्लास में अपन सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।